बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 23 फरवरी 2026 से मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या था डेटा और क्या एक्सपेक्टेड था। तो दोस्तों डेटा बुलिश गया था, तो बुलिश डेटा की ही के हिसाब से जो है तेजी की थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स अनफोल्ड हो गए ओवर द वीकेंड। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ट्रम्प टैरिफ्स को इलीगल घोषित कर दिया, तो जीरो हो गए सारे टैरिफ सडनली सारे कंट्रीज के लिए। फिर ट्रम्प साहब आए 2-3 घंटे के बाद, उन्होंने उसको 10% कर दिया अंडर सेक्शन 122। अपनी कुछ स्पेशल पावर्स हैं जिसमें टेम्परेरी टैरिफ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं 150 डेज के लिए। उसके बाद जो है दोबारा से उनको रिन्यू करना पड़ता है, पार्लियामेंट का अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता है। तो फिर उनको रियलाइज हुआ कि यार आज तो मैंने 10% कर दिया, तो अगले दिन उन्होंने उसको बढ़ा के 15% कर दिया, जो कि मैक्सिमम सीलिंग अलाउड है उस सेक्शन के अंडर। तो वो 15% के अब टैरिफ हो गए। बट फिर भी बहरहाल बाजार ने जो है थोड़ा सा पॉजिटिव ही इसको लिया, क्योंकि एक तरीके से ये ग्लोबल टैरिफ थे, ग्लोबल रेट थे, यानी किसी को कोई फेवरेबल रेट नहीं था। हर कंट्री जो है वो इक्वल ग्राउंड पे आ गया। तो किसी को अगर उन्होंने फेवरेबल टैरिफ दे रखे थे, मान लीजिए 8% 10%, तो उसके बजाय जो है सबको ही सेम रेट लग गया 15% का। और ये रेट जो था वो ओवर एंड अबव इंडिया के लिए जो था 3.4% का जो रेट था अप्रैल 2025 से पहले का जो चल रहा था रेट, तो उसके ओवर एंड अबव है। तो 3.4 प्लस 15, तो 18.4% का हम पे टैरिफ लग गया, बट इट इज इक्वल टू अदर कंट्री। तो ये हमारे लिए एक तरीके से थोड़ा पॉजिटिव था। प्लस डेटा क्योंकि स्मार्ट मनी का पॉजिटिव गया था, तो बाजार ने ऊपर जाना था, लेकिन ऊपर ले जा करके इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग करी, लेकिन थोड़ा सा फिर उसके बाद बाजार काइंड ऑफ साइडवेज चला गया। लास्ट में एक थोड़ा सा 3 बजे के बाद मूव आता हुआ दिखाई दिया। तो चलिए अब देखते हैं आप लोगों को दोस्तों हम सारी जानकारी ये जो है मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से और फ्री टेलीग्राम पे सब जगह पे ये सारी शेयर करी थी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तुरंत, क्योंकि स्मार्ट मनी की पोजीशन आपको हम एडवांस में एक दिन पहले बताते हैं। और जियो पॉलिटिकल जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे कोई कहीं कुछ वॉर हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को लेकर ध्यान में रख के, स्मार्ट मनी की पोजीशन को ध्यान में रख के अगले दिन ट्रेड करने की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है और पोजिशनल स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, वो सब हम आपको हमारे चैनल पर शेयर करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और हम शुरू करते हैं अब आज का एनालिसिस बिना कोई वक्त गवाए। तो चलिए आज का जो डेटा है उसको देख लेते हैं। कल देखिए दोस्तों मंथली एक्सपायरी भी है, यानी कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सारे स्टॉक्स की कल ही एक्सपायरी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है। रिटेलर्स का डेटा देखें तो मिक्स जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीआईएस को देखें तो डीआईएस मिक्स टू बुलिश दिख रहे हैं। प्रोज को देखें तो प्रोज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू स्लाइड बुलिश बोल सकते हैं इनको। और वहीं पे माफ कीजिएगा एफआईस को देखें तो मिक्स टू स्लाइड बुलिश दिख रहे हैं। और प्रोज जो है वो थोड़े से मिक्स टू स्लाइड बियरिश आई वुड से दिखाई दे रहे हैं। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। दोस्तों इसी डेटा को हम यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, मिक्स्ड नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज। 6600 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 69,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 4400 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस की, 61,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 4500 लॉट की बाइंग आई है एफआईएस की, 1,29,000 लॉट शॉर्ट है। 6500 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, 1500 लॉट अब नेट सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें 1,75,000 लॉट रिटेलर कॉल बाय करके गए हैं, 61,000 लॉट नेट सेल में है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 1000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 10,000 लॉट सेल करके गए हैं एफआईएस इंडेक्स कॉल को, 50,000 लॉट अब लॉन्ग बचे हैं। 1,65,000 लॉट बड़ी सेलिंग करके गए हैं प्रोज, सिर्फ 10,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग बचे हैं। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करें तो रिटेलर्स की यहाँ पे बहुत हल्की बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन कुछ और है, वो मैं लास्ट में शेयर करूंगा। 4,28,000 लॉट उनका ओवरऑल नेट सेल है। 13,000 लॉट के करीब डीआईएस बाय करके गए, 66,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 29,000 लॉट एफआईएस बाय करके गए, 3,34,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 42,000 लॉट सेल करके गए प्रोज माफ कीजिएगा, 28,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि वहां पे 41,000 लॉट की बाइंग कर ली है एफआईज ने। 12,80,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हो गए हैं। तो थोड़ा सा पॉजिटिव स्टॉक फ्यूचर का डेटा एफआईज का आता हुआ। रिटेलर की पोजीशन जो है वो बियरिश जाती हुई आज। 25,000 लॉट उन्होंने आज सेल किए हैं।
स्टॉक फ्यूचर्स में 1,31,000 लॉट स्टॉक कॉल्स उनकी कम हुई है, क्योंकि अब मंथली एक्सपायरी है कल, तो ज़्यादातर कॉल्स जो है वो या तो ज़ीरो होने के कगार पे हैं, तो उनको जो पैसे मिल रहे हैं रिटेलर्स उसको वसूलते हैं, तो वो आपको कम होती हुई दिखेंगी। यहाँ पे कॉल 13,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी बाय कर लिए। चलिए अब यानी ब्रॉडली रिटेलर स्टॉक डेरिवेटिव में बियरिश जाते हुए, चलिए अब कैश मार्केट का डेटा पहले चेक कर लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। तो कैश मार्केट का डेटा जो आया है वहाँ पे थोड़े से सरप्राइजिंग एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि DIS का 1300 करोड़ का सेल है, वहीं 3500 करोड़ का FIs का बाय है। यानी मैं बैलेंस देखूं तो 2300 करोड़ की सेलिंग हुई है बाकी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा। बाकी पार्टिसिपेंट कौन है? रिटेलर और प्रोज, यानी रिटेलर यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी सेलिंग करते हुए कैश मार्केट के अंदर, और इनडायरेक्ट सेलिंग भी जो है DIS की जो आ रखी है उसमें भी रिटेलर का पार्टिसिपेशन है कहीं ना कहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की भी सेलिंग होती है इसके अंदर, तो वहां पे भी रिटेलर रिडेम्पशंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो 25,700 के आसपास की क्लोजिंग आई है, 25,713 एक पॉजिटिव क्लोजिंग है, क्योंकि एक अच्छा गैप अप लिया बाजार ने लेकिन सस्टेन नहीं किया। उसके बाद गैप अप के बाद शुरुआत में तो पहले 15-20 मिनट एकदम ऊपर का खींचा पड़ा, पर वहां से फिर एक बार आपको अच्छी प्रॉफिट टेकिंग आती हुई दिखाई दी। फाइनली एक क्रूशियल लेवल के ऊपर आपने क्लोजिंग दी है जो कि 25,700 का है। अब कल क्या होना चाहिए? तो दोस्तों कल के लिए 700 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले, कम से कम 10 to 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले, तो वहां पे हम स्मॉल क्वांटिटी जो है बाय करना प्रेफर करेंगे। मीडियम टू फुल क्वांटिटी में जा सकते हैं। सेम टाइम फ्रेम चाहिए मीडियम टू फुल में, लेकिन लेवल हो जाएगा हमारा 25,800 का, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसके ऊपर अगेन हमें जो ट्रेड मिलेगा तो यहाँ पे मीडियम टू फुल क्वांटिटी, और यहाँ पे फिर 900 पे भी बाय चांस मिलता है तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ तो बिल्कुल क्लियरली ही फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं हम। सेम टाइम फ्रेम आपको बुलिश कैंडल हाई ब्रेक का चाहिए होगा। ये अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये प्लान ए और प्लान बी दोनों ही हमारे न्यूट्रल रहेंगे। हम कोई बायस अभी नहीं डेवलप करके चल रहे, लेकिन लास्ट में मैं जरूर आपको शेयर करूंगा कि थोड़ा सा भी अगर कहीं कुछ बायस बनता है तो 700 के नीचे हमारा प्लान रहना चाहिए शॉर्ट करने का। एक अच्छी यहाँ पे देखिए पुट सेलिंग आपको दिखाई दे रही है, यानी ये डाउनसाइड शायद थोड़ी सी कैप होनी चाहिए, बाजार इसके ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए। उसका क्या रीजन है मैं वो आपको शेयर करता हूँ। मैं आपको पहले लेकर के चलता हूँ वो रीजन शेयर करने के लिए हमारे इंडेक्स पुट के डेटा पे, क्योंकि इंडेक्स पुट के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो प्रोज है, ये प्रोज की पुट सेलिंग है। यहाँ पे 1,45,000 लॉट उन्होंने सेल की है, नेट सेल में गए हैं आज वो, तो यानी कहीं ना कहीं वो इस डाउन साइड को जरूर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो ये पुट्स उन्होंने सेल करी है। मोस्ट लाइकली उनकी यहाँ पे पोजीशन दिखाई दे रही है। तो ये जो प्रीमियम दिखाई दे रहा है 82 रुपीज का, इसको मॉर्निंग में 30-40 रुपए के आसपास लाने का टारगेट होना चाहिए इनका जल्दी। वो तभी पॉसिबल है जब 25,700 के ऊपर बाजार सस्टेन करे, यानी बुलिश का जो हमारा सेटअप है वो वहां पे वर्क करेगा। अगर किसी कारणवश कोई बैड न्यूज आ जाती है या कुछ चेंज ऑफ प्लान्स हो सकता है कि शाम को मान लीजिए इनको खबर मिल जाती है कि भैया डाउ जोन्स गिरने वाला है शाम को, या कोई बैड न्यूज आने वाली है, तो इनका प्लान आपको स्टार्टिंग में ही चेंज होता हुआ दिखाई दे जाएगा, पहले आधे घंटे के अंदर ही। और वो कैसे प्रूफ पता लगेगा हमें? अगर पहले 30 मिनट्स के अंदर ही आपको बाजार 25,700 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखे, तो हम आधा घंटा तो बहुत लेट हो जाएगा, तो आधे घंटे के बजाय हम यहाँ पे 15 मिनट की एक बियरिश कैंडल लो ब्रेक अगर हमें मिल जाती है स्टार्टिंग में, तो वहां पे हम स्मॉल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड यानी पुट बाय का ट्रेड जरूर प्लान कर सकते हैं। क्वांटिटी उसमें बढ़ाने का काम करेंगे हम 600 के नीचे, वहां पे आ जाएगी हमारी मीडियम क्वांटिटी, और फुल क्वांटिटी आ जाएगी हमारी कहां पे? 25,500 के नीचे। सपोर्ट्स अच्छी बनी हुई है इन दी एब्सेंस ऑफ एनी न्यूज और एनी अपकमिंग न्यूज। मुझे लगता नहीं इजीली स्टार्टिंग में बाजार को ये लेवल तोड़ना चाहिए। न्यूज होगी, वर्ल्ड मार्केट गिर रहे होंगे तो जरूर पॉसिबल है, अदरवाइज ये लेवल होल्ड करना चाहिए 25,700 का। एटलीस्ट इन फर्स्ट 1 आवर और सो ये लेवल होल्ड होना चाहिए, 25,700 नहीं टूटना चाहिए। तो ये हमारा जो है दोनों साइड का जो है सेटअप बन गया निफ्टी का। निफ्टी बैंक की भी बात कर लेते हैं, इसकी कल ही एक्सपायरी है इसकी भी, क्योंकि कल लास्ट ट्यूसडे है, तो लास्ट ट्यूसडे को निफ्टी के सारे इंडाइसिस की एक साथ होती है एक्सपायरी, प्लस जो भी आपके वो होते हैं स्टॉक्स उनकी भी होती है। तो 61,300 के ऊपर यहाँ पे हम तेजी का प्लान बनाएंगे। यहाँ पे मैं क्वांटिटी थोड़ी सी स्मॉल रखना चाहूंगा,
क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए 61,500 के ऊपर। यहां पे मैं रखूंगा स्मॉल क्वांटिटी, 10 मिनट्स का मिनिमम टाइम फ्रेम होना चाहिए। 61,500 पे आ जाएंगे मीडियम टू फुल क्वांटिटी, यहां पे आप ले सकते हो 61,500 के ऊपर। यहां पे प्रेफरेंस रहनी चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम की। अगर फुल जा रहे हैं, अगर मीडियम जा रहे हैं तो आप 10 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। टारगेट जो है दोस्तों इसके अंदर कम से कम मिलना चाहिए। फिर अगर 61,500 निकलता है तो 700 का लेवल भी आपको सेम डे इंट्राडे आने की बहुत अच्छे चांसेस है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने पूरे मंथ जो है, स्पेशली इन द सेकंड हाफ ऑफ द मंथ, बहुत अच्छी रेजिलियंस दिखाई है और बार बार ये कोशिश करता रहा है कि यहाँ पे थोड़ी तेजी बनी रहे। 61,300 के नीचे दोस्तों आपको शॉर्ट का ट्रेड वेरी स्मॉल क्वांटिटी में बनाना चाहिए, बट बियरिश कैंडल लो ब्रेक 10 to 15 मिनट की यहाँ पे चाहिए। और 61,000 के नीचे मीडियम टू फुल क्वांटिटी में हम आ सकते हैं बड़े क्लियरली सेम टाइम फ्रेम में। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 28,455 पे आ गया। यहां पे भी थोड़ा सेटअप ठीक चल रहा है। इसका शायद ग्राफ अपडेट नहीं हुआ है, एक सेकेंड। हाँ, इसका पेज शायद थोड़ा सा अपडेटेड नहीं दिख रहा है मुझे। तो ये आगे हमारा इसका पेज, यहाँ पे आपको अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है 28,500 के लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे सर्टेनली मैं मिनिमम मीडियम क्वांटिटी से स्टार्ट कर सकता हूँ। 10 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलना चाहिए 28,500 के ऊपर, और नीचे 400 के ये वीक ही दिखाई देगा आपको। फिर वहां पे भी आप सिमिलर क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। चल लेते हैं मिड कैप निफ्टी दोस्तों आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिनों से बहुत लैगर्ड चल रहा है, और इसी वजह से स्टॉक्स में भी मूव नहीं आ रही। यानी कुछ ही स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स को अपलिफ्ट कर रहे हैं। 13,400 की रेंज में ही ये स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ पे मैं तेजी का मोमेंटम जो है ना, बहुत कम क्वांटिटी से स्टार्ट करूंगा। अगर मुझे 13,500 के ऊपर एक बुलिश कैंडल हाई ब्रेकआउट मिल भी गया ना, तो भी मैं स्मॉल क्वांटिटी ही प्रेफर करूंगा जब तक 600 के ऊपर नहीं निकलेगा। 600 के ऊपर भले ही मैं फिर फुल क्वांटिटी में चला जाऊंगा। तो यानी यहां से या तो सीधा स्मॉल है और या फिर सीधा फुल है। तो ये मेरा सेटअप यहाँ पे रहने वाला है। 400 के नीचे मैं यहाँ पे मीडियम क्वांटिटी में बियरिश बिल्कुल जाने का प्लान करूंगा। बीएसई का डेटा चेक कर लेते हैं दोस्तों, अभी तक तो आया नहीं था। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं आया है। तो चलते हैं सीधा इसकी ऑप्शन चेन पे। तो यहाँ पे दोस्तों 83,200 के ऊपर हमारे को कोई भी तेजी दिखाई देती है अगर, तो डेफिनेटली वहां पे हम तेजी का ट्रेड जो है यहाँ पे बना सकते हैं। और क्वांटिटी हमारी वहां पे स्मॉल रहेगी। 500 के ऊपर मीडियम टू फुल क्वांटिटी, मिनिमम 10 मिनट की यहाँ पे आप कैंडल सेलेक्ट कीजिएगा। और सिमिलर सेटअप इधर की साइड भी, नीचे के लिए स्मॉल, और 83,000 के नीचे जो है फुल क्वांटिटी, मीडियम टू फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं। बायस यहाँ पे किसी भी साइड का बनाना थोड़ा सा टफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑप्शन चेन जो है वो लगभग बराबरी की रेजिस्टेंस और बराबरी की सपोर्ट बता रही है। तो यहाँ पे सेंसेक्स को लेकर के बड़ा क्लियर व्यू नहीं निकल के आ रहा है। लेवल्स यहाँ पे बड़ा अच्छा प्ले आउट करेंगे, इसीलिए कंफर्मेशन के लिए गिफ्ट निफ्टी जो है वो 26 पॉइंट्स माइनस चल रहा है। डाउ जोन्स को देखें तो बहुत बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है अभी सडनली 563 पॉइंट्स, क्योंकि शायद ये वहां पे जो टैरिफ आपके लिए या दूसरे कंट्रीज के लिए फेवरेबल है वो अनफेवरेबल है यूएस के लिए। तो इसके चलते वहां पे आपको 563 पॉइंट का फॉल दिखाई दे रहा है डाउ जोन्स में। नैस्डैक भी 138 पॉइंट्स का फॉल दिखा रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पे उतना बड़ा फॉल अभी फिलहाल नहीं है। अगर कोई इसका मतलब रिकवरी आई वर्ल्ड मार्केट में, तो हमारे गिफ्ट निफ्टी में भी रिकवरी का चांस जो है वो अच्छा है। ये दोस्तों हमारी वेबसाइट है, हमें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप हमारी पेड सर्विस अवेल कर सकते हैं marketanalysis.academy.com। इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारी सर्विसेज जो है दोस्तों, उसके अंदर आपको इंट्राडे, हमारा जो ऑल इन वन ट्रेडिंग का पैकेज है, उसके अंदर आपको डेली ट्रेडिंग कॉल्स भी मिलती हैं, जिसमें इंट्राडे, पोजिशनल डिलीवरी, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म, एचएनआई कॉल्स, बीटी, एसटी, एसटीबीटी। उसके अलावा रियल टाइम मार्केट एनालिसिस, डेटा कैसा चल रहा है, अगले दिन के लिए डेटा कैसा जा रहा है, ये भी 3 से 3:30 के बीच में हम लोग आपसे शेयर करते हैं। और
लाइव चार्ट्स भी शेयर करते हैं ताकि आप लर्न भी कर सके। तो बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे ऑल इन वन पैकेज में मिलती हैं। तो दोस्तों हमारी वेबसाइट पे जा करके आप इसको जरूर अवेल कीजिए। आई एम श्योर आपको डेफिनेटली एज लगेगा अपनी ट्रेडिंग में हमारा पैकेज लेने के बाद। और ये हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे, और मुद्दे की बात ये है कि डिस्क्लेमर और रूल पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद आते हैं फाइनल डेटा रीडिंग पे। तो देखिए दोस्तों यहां पे क्या हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स में बड़े लॉन्ग्स ऐड हुए हैं सरप्राइजिंगली, और बड़े ही शॉर्ट्स भी ऐड हुए हैं। यानी डेटा थोड़ा न्यूट्रल है, बट बाजार कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा है। फ्यूचर्स का वॉल्यूम देखते हुए ऐसा लग रहा है। कॉल में देखिए रिटेलर्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में कॉल बाय करके चले गए, बहुत बढ़िया क्वांटिटी के अंदर बाइंग करी है। तो यहाँ ये वाला पार्ट तो बड़ा क्लियरली नेगेटिव है, और प्रोज और एफआईज दोनों कॉल बेच करके गए हैं। तो कॉल का डेटा ओवरऑल अगर आप देखोगे दोस्तों तो वो नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। प्रोज इन पर्टिकुलर शॉर्ट्स ऐड करके गए हैं कॉल के अंदर, यानी वो कहीं ना कहीं अपसाइड भी कैप रखेंगे, इतनी इजीली बाजार ऊपर नहीं जाने देंगे। शुरू के 15-20 मिनट बाजार बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाने देंगे इजीली। लेकिन रिटेलर्स बड़ी पुट भी बाय करके गए हैं, हालांकि उनकी पुट सेल भी है, लेकिन अच्छी क्वांटिटी उन्होंने बाय भी कर रखी है, और प्रोज ने कहीं ना कहीं वो सेल भी कर रखी है। तो अगर मैं ये डेटा देखूं तो ये दोनों लगभग डेटा पॉइंट बराबर बराबर कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनकी कोशिश क्या रहनी चाहिए, भैया कॉल भी बेची हुई है, पुट भी बेची हुई है, तो फ्लैट ओपन हो या 20-25 पॉइंट जैसे अभी दिख रहा है, इतना ही प्लस या माइनस देखे निफ्टी के अंदर इन पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम वहीं पे होता है। तो आपको ज्यादा बड़ा मूव शायद ना दिखे, अनलेस की डाउ और ज्यादा ना गिर जाए यहां से। अगर थोड़ी सी रिकवरी आती है तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा सुबह एक फ्लैट ओपनिंग देखने में, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग में बड़ा क्लियर कट विनर है जो यहाँ पे इन्होंने पुट सेल करी है और ये जो कॉल सेल करी है, इन दोनों का प्रीमियम ये आधा कर देंगे सुबह ही। तो ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं फ्लैट ओपनिंग प्लस प्रीमियम मीटिंग के, बट उसके बाद थोड़ा बहुत डिप लेकर के पॉजिटिव बायस बाजार के अंदर लौटना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लॉन्ग्स बड़ी क्वांटिटी में ऐड हुए। और अक्सर ये देखा जा रहा है कि एफआईज एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग ऐड करते हैं। बड़ी बात ये देखने वाली होगी कि क्या वो लॉन्ग कल रोल ओवर भी होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने छोड़ दिए वो वाले स्टॉक फ्यूचर्स और एक्सपायर होने दिए तो फिर तो ये नंबर घट सकता है, जो अभी दिखाई दे रहा है 12,80,000 के आसपास। लेकिन अगर इन्होंने अपने शॉर्ट्स एक्सपायर होने दिए तो फिर ये नंबर और ऊपर निकल जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कल शाम का डेटा क्या आता है। लेकिन कल की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी चॉपीनेस, और बाद में थोड़ा सा हो सकता है छोटा मोटा कोई डिप भी ले, लेकिन बाद में मुझे लगता है एक अच्छा तेजी वाला शायद दिन हो सकता है कल का। इस तरह का कुछ व्यू बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मैं कोशिश कर लेता हूँ थोड़ा सा चार्ट बनाने की, यानी बाजार कहीं पे भी मान लीजिए फ्लैट खुलता है, थोड़ा बहुत खुल करके हल्का सा नीचे गया और उसके बाद जो है ऊपर, मतलब सिमिलर टू जो हमारा नाइकी टाइप का लोगो होता है उस तरह का कुछ सेटअप कल बनना चाहिए। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आज डाउ जोन्स किस तरीके से क्लोजिंग दे रहा है। लास्ट में अगर थोड़ी सी भी रिकवरी आई तो हम लोग एक फ्लैट ओपनिंग के आसपास बिल्कुल खुल सकते हैं एटलीस्ट, या हो सकता है थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी खुले, लेकिन थोड़ा शेकआउट जरूर आएगा, क्योंकि अपसाइड भी कैप्ड है, डाउन साइड भी कैप्ड है। तो यानी दोनों तरफ शुरुआत में एक चॉपीनेस और एक छोटा मोटा डिप एक्सपेक्ट जरूर करना चाहिए। उसके बाद अगर हम हाई ब्रेक करके सस्टेन करते हैं डिप लेने के बाद, तो वो एक बड़ा बढ़िया वहां पे हमारे को ट्रेडिंग डे मिल सकता है। तो ये दोस्तों व्यू है, और कल का दिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल एफआईज की बहुत सारी पोजीशंस क्लोज होने वाली है। तो क्या निकल करके आएगा वो देखने के लिए कल का वीडियो तो जरूरी देखना। इसीलिए जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी कल आ जाए और कल का वीडियो बिल्कुल ना मिस करें। क्योंकि पोजिशनल बेसिस पे, खासतौर से यूएस ईरान की जो वॉर चलने वाली है, या चलेगी या नहीं चलेगी, भगवान करे ना चले, लेकिन अगर उसका क्या इंपैक्ट आ सकता है, और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल न्यूज आ रहे हैं, उन सबको हम कवर करते रहेंगे लगातार। तो प्लीज हमारे चैनल पे बने रहिए। लाइव भी हम जल्दी आने का प्लान कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।